हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के जो बेसिक कंसेप्ट है या कुछ थ्योरम्स हैं उनको आपने कैसे सोल्व करना है। अब जो वेरी फर्स्ट थ्योरम है एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन की, वो इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करने में और ये आगे भी बहुत जगह काम आएगी। तो ये थ्योरम क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। थ्योरम की जो नंबरिंग है 4.7 थ्योरम, इफ स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y is the solution of the equation p naught dn p1 dn minus 1 p2 dn minus 2 so on an into y is equal to 0, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया है। अब ये बोल रहा है कि अगर कैपिटल Y इस इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हो एंड स्मॉल y इज इक्वल टू u, ये क्या हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो इस दूसरी इक्वेशन का। अब दोनों इक्वेशन में अंतर क्या है, यहाँ राइट साइड में 0 है, यहाँ राइट साइड में x है, जहाँ x कैपिटल X है जो कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, ठीक है ना, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है इन वेरिएबल x। इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बोल रहे हैं देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस u भी होगा। अब u तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे u हमें गिवन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दिस मीन्स क्या इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे हैव नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर, कि इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, क्योंकि ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इसको देखिए, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि y प्लस यू इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे जो गिवन है हेयर स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब ये इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जरूर सेटिस्फाई करेगा। देन अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस 1 प्लस पी टू डी एन माइनस 2 सो ऑन। अगर हम ऐड करते जाएं तो लास्ट में जाएगा ए एन, और ये जो स्मॉल y है इसकी जगह हमने क्या रखना है अभी, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। और सॉल्यूशन भी किस टाइप का, कंप्लीट यानी कि जर्नल सॉल्यूशन है। क्लियर, तो यहाँ कंप्लीट लिख लेना या फिर जर्नल लिख लेना, स्टेटमेंट के अंदर था ये। उसके बाद सेकंड क्या है कि y इज इक्वल टू यू पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इक्वेशन सेकंड का। अब उसके बाद हियर स्मॉल y इज इक्वल टू यू इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। अब अगर ये सेकंड का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड को ही सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस 1 प्लस पी टू और यहाँ से डी एन माइनस 2 सो ऑन। लास्ट में हमने क्या लिख दिया, ए एन, और बाहर ब्रैकेट में क्या है, स्मॉल y, जिसकी जगह आपने क्या पुट करना है अभी, u इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। यानी कि इन दोनों के सॉल्यूशन गिवन थे तो हमने वैल्यू पुट करके इक्वेशन को मान लिया कि ये क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो y इज इक्वल टू y प्लस यू है ये इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन होगा। अब अगर ये सॉल्यूशन इक्वेशन सेकंड का है, जो ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वो इस सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दिस मीन्स इस सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं, पुट स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस यू इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन है। देन अब यहाँ से रिजल्ट आएगा पी नोट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस 1 पी टू डी एन माइनस 2 सो ऑन। यहाँ है ए एन। अब इनटू में देखो क्या होगा, इनटू में यहाँ y था तो y की जगह अब आपने क्या पुट करना है, कैपिटल Y प्लस यू, तो कैपिटल Y प्लस स्मॉल u, ठीक है ना। अब इक्वल टू क्या होगा, सम फंक्शन ऑफ x। अब हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल दिखा देना है, राइट हैंड साइड के। दिस मीन्स हम बोल सकते हैं कि y प्लस यू इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से देखिए पहले हम y की मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टार्टिंग में, कैपिटल Y की। तो ये क्या है, पी नोट डी एन
प्लस P1 DN-1 सो ऑन, ज़्यादा नहीं लिखते हम इसको AN, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल Y को प्लस। अब सभी को स्मॉल u से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो P0 DN प्लस P1 DN-1, ज़्यादा नहीं लिखेंगे इसको भी AN, और साथ में क्या आएगा स्मॉल u। इसको हमें किसके इक्वल दिखाना है, कैपिटल X के। अब ये देखिए जो ये वाली थी वो इक्वेशन नंबर 3 थी कि नहीं, यहाँ से देखो ये इक्वेशन नंबर 3 है कि नहीं, P0 सो ऑन कैपिटल Y, इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, तो यूजिंग इक्वेशन 3 हम क्या लिख सकते हैं इसको 0 प्लस। अब जो ये वाली है ये इक्वेशन 4 थी कि नहीं, P0 DN सो ऑन U, इसकी वैल्यू क्या है X, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू क्या है कैपिटल X, तो कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X, दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड साइड, क्लियर। अब y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस u पुट करने से भी इक्वेशन क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, दिस मीन्स ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, हेंस वी कैन से दैट कि स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस u इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, क्लियर। अब ये इक्वेशन 2 का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन प्रूव कर दिया। अब जो मेन मुद्दा है वो अब निकल के आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन, उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब ये बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, पर्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, अब देखो ये जो स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस u आया, अब ये जो कैपिटल Y था ये क्या था, जर्नल सॉल्यूशन था। भी ये क्या है, जर्नल सॉल्यूशन हैविंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर, क्लियर, ठीक है ना। ये किस ऑर्डर का होगा, nth ऑर्डर का। ये एक जर्नल सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ली थी। अब u है, जो u क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैविंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हैविंग नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, क्लियर। अब इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होंगे। अब ये जो y है, ये y है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। जो कैपिटल Y है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो ये स्मॉल u है इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटेग्रल, क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं कि पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि इक्वेशन 1 का क्या निकालना पड़ेगा, जर्नल सॉल्यूशन, और फिर आपको इक्वेशन नंबर 2 का क्या निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल, क्लियर। अब अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को हम लिखते हैं CS से, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लिखते हैं CF, और प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल यानी कि PI। तो ये था भी हमारा मेन मुद्दा, ठीक है ना, कि कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस जो इन फॉर्म में हो तो वो किस तरीके से आएगा, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा यानी कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और उसके बाद आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। तो ये दोनों, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 2 का वो आप इस तरीके से निकालेंगे। बस मेन चीज़ क्या है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन पता हो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने आपको बताया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कभी भी कोई भी कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा यानी कि नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि किस इंटीग्रल या किस सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, वो पर्टिकुलर के अंदर। कंप्लीमेंट्री में तो बहुत सारे होते हैं भी, ठीक है ना, n हो सकते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन में भी कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, n होंगे, क्योंकि n इसमें है ही नहीं, क्लियर। तो ये था आपकी थ्योरम 4.7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद देखिए अब कुछ और हल्की सी थ्योरम पढ़ते हैं जो बिल्कुल सिंपली है, एक एक दो स्टेप है, दो तो मैंने यहाँ लिखे लिए, इसको जस्ट ऐसे समझा देते हैं। अब फर्स्ट है जो 4.8 थ्योरम, मीनिंग ऑफ द सिंबल 1/f(d), या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑपरेटिंग f(d). ये होता क्या है इसको समझते हैं अभी।
तो ये थ्योरम हमें इसका क्या समझना है, मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि 1/f ऑफ डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये सिर्फ किसका फंक्शन होगा, एक्स का, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होंगे, विच व्हेन ऑपरेटेड बाय एफ ऑफ डी गिव्स एक्स, अगर इसको हम एफ ऑफ डी से ऑपरेट कर देते हैं तो ये दोबारा फिर एक्स देगा। एक्स देगा कैसे, मीनिंग जैसे ये 1/f ऑफ डी एक्स था, 1/f ऑफ डी एक्स, अगर इसको हम ऑपरेट कर देते हैं एफ ऑफ डी से दोबारा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और यहां से सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। क्लियर, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो f ऑफ d और 1/f ऑफ d है ये क्या है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर हम इस तरीके से 1/f ऑफ d है, दोनों साइड f ऑफ d लगा दिया तो एक दूसरे का इफेक्ट खो देते हैं और सिर्फ क्या बचता है, फंक्शन, यानी कि जैसे यहाँ एक दूसरे को एक कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x इक्वल टू x। ये जस्ट इसका मीनिंग है, कोई थ्योरम वगैरह नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है, प्रूव दैट 1/f ऑफ dx, जो अभी हमने पढ़ा है, इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस। अब इसका क्या होगा, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए जो गिवन इक्वेशन वो ये है, हमने लिख ली है f ऑफ dy x। अब लेट y इज इक्वल टू यू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमने ये जो y इज इक्वल टू यू है इस इक्वेशन का मान लिया ये सॉल्यूशन है। अब अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, दिस मींस f ऑफ d और y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u इज इक्वल टू क्या आया, x। उसके बाद क्या किया, अप्लाइंग ऑपरेटर 1/f ऑफ d बोथ साइड, दोनों साइड 1/f ऑफ d अप्लाई कर दिया ताकि ये f ऑफ d कैंसिल हो सके, तो 1/f ऑफ d इंटू में f ऑफ d u, और यहाँ भी क्या हो गया 1/f ऑफ d x, तो यहाँ से तो ये क्या हुआ, कैंसिल। अब u की वैल्यू क्या आई, 1/f ऑफ डी एक्स। अब इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा, हैविंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो हमें इसके अंदर प्रूव करना था कि 1/f ऑफ dx ये क्या होगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि ऑपरेशन लगा के तभी तो इसके सॉल्यूशन u की वैल्यू निकालनी है, वही ये आ गया। क्लियर, तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी थ्योरम आराम से हर कोई पढ़ सकता है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। एक और नेक्स्ट है, ये भी बिल्कुल छोटी सी है, प्रूव दैट 1/dx इक्वल टू होगा इंटीग्रल x dx के, जहां कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एडिड ना हो। तो इसके लिए देखिए, तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम पुट कर लेते हैं 1/dx को z पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, 1/dx को हम क्या पुट कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, ऑपरेटिंग, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, बाय d बोथ साइड्स। अब आपको d का तो मीनिंग पता होगा कि d किसके लिए हम लिखते हैं, d बाय dx के लिए, ठीक है ना। तो दोनों साइड d से ऑपरेट करोगे तो ये क्या आएगा, d इंटू 1/d, और ये x ये क्या बन जाएगा dz। तो यहां से तो d से d कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आएगी भी, dz आएगी। dz किसकी वैल्यू आएगी, x की, या फिर x इक्वल टू dz होगा। क्लियर, तो अब यहां से देखिए अगर मैं ये लिखूं कि dz इक्वल टू x, तब भी बात एक ही होगी, x dz बोलो या dz x बोलो। अब ये जो d का मीनिंग मैंने अभी लिखा था ये क्या होता है, d अपॉन dx, ये क्या है, z इक्वल टू क्या आएगा, x। तो हम यहाँ से स्मॉल dz की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा x dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, z इक्वल टू इंटीग्रल x dx, और ये जो z की वैल्यू थी यहाँ से हम पुट कर देंगे, z की जगह हम क्या लिखेंगे 1/d, और यहाँ से x इक्वल टू क्या, इंटीग्रल x dx। क्लियर, अब अगर यहाँ से हम कंपैरिजन करें, इसका मीनिंग ये जो 1/d है, हियर 1/d रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेशन सिंबल, ठीक है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है अभी, इंटीग्रेशन को, इंटीग्रल को इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि d का तो मीनिंग क्या हुआ, d/dx डेरिवेटिव, और जो 1/d हुआ उसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रल। क्लियर, तो ये दो मेन चीजें हैं। अगर d लिखा है तो दिस मीन्स d/dx, और 1/d लिखा है यानी कि इसका इनवर्स, दिस मीन्स वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, तो ये थी आपकी थ्योरम जो भी है, तो इसको इस तरीके से आपने प्रूव करना है। बिल्कुल दो लाइन की थ्योरम्स हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज में इनका यूज़ कैसे होगा वो हम आगे एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है थ्योरम 4.10 है, जो
टू शो दैट 1 अपॉन डी माइनस ए एक्स इक्वल टू होगा e टू द पावर ए एक्स इंटीग्रल x इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है वो एडिड नहीं होगा। और यहाँ जिस बॉक्स में आप दो रिजल्ट देख रहे हैं इनको भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रिजल्ट। तो ये जो फर्स्ट थ्योरम है, अगर देखो कईयों को ये लग रहा होगा कि d माइनस अल्फा है, अगर आप अल्फा रखना चाहे तो हर जगह अल्फा रख सकते हैं, a रख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है, हमें गिवन के अंदर है कि हमें 1 बाय डी माइनस ए एक्स, ठीक है ना, इसको हमें प्रूव करना है इसके इक्वल। क्लियर? अब तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट कि ये रिजल्ट हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो रिजल्ट है हम इसको y मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई रिजल्ट क्या है, y है, ताकि लिखने में आसानी हो। तो अब क्या करते हैं, ऑपरेटिंग बाय d माइनस ए बोथ साइड्स, तो दोनों साइड d माइनस ए से ऑपरेट करते हैं। तो ये क्या आएगा, d माइनस ए 1 ओवर डी माइनस ए और x इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा d माइनस ए इंटू वाई। तो यहाँ से तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो ये की वैल्यू क्या बची, x इक्वल टू डी माइनस ए इंटू वाई। तो यहाँ से x इक्वल टू ये क्या हो गया, d y माइनस ए वाई, वेयर आप जो d किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अभी, ठीक है ना, वेयर d इक्वल टू क्या है, d अपॉन dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई। क्लियर? तो ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें, चेंज कर देते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू एक्स। देखो ये इसके इक्वल, आगे पीछे लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये किस फॉर्म में आ चुका है, विच इज in the form of linear differential equation, और किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स माइनस पी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब जहाँ पे p की वैल्यू है वेर p इक्वल टू क्या है, वो माइनस का a है, एंड q की वैल्यू है वो क्या है, कैपिटल x है भी। क्लियर? तो अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का a है कि नहीं, माइनस का a है, और यह क्या आएगा dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है माइनस a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ax। क्लियर? हैंस द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बनेगा अभी इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो स्मॉल y लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू राइट साइड में क्या आता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, कैपिटल x, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस ए एक्स, और ये क्या आएगा dx। क्लियर? अब देखिए ये जो e टू द पावर माइनस ए एक्स है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय में इस तरीके से e टू द पावर ए एक्स पॉजिटिव पावर हो जाएगी, जो किसके इक्वल है, इंटीग्रल x इंटू में e टू द पावर माइनस ए एक्स और dx के। अब ये मल्टीप्लाई में राइट साइड का, डिवाइड में है तो राइट साइड कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ e टू द पावर ए एक्स। क्लियर? अब स्टार्टिंग में जो हमने इसको y माना था, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, भी y की वैल्यू दोबारा फिर हम पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर डी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर ए एक्स इंटीग्रल x इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स और dx। देखो वही रिजल्ट बना कि नहीं बना। तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया अभी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि अगर 1 ओवर डी माइनस ए का होल स्क्वायर और e टू द पावर ए एक्स गिवन हो, तब आप कैसे करोगे। तो इसमें देखिए 1 ओवर डी माइनस ए का होल स्क्वायर और e टू द पावर ए एक्स गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इसको एक स्टार थ्योरम मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग स्टार थ्योरम, ठीक है ना, कि यूजिंग स्टार थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं,
अब इसको अगर सिंपल वे में आप लिखें तो हम ये लिख सकते हैं 1/d माइनस ए, और इनटू में होल स्क्वायर है ना, तो अलग से 1/d माइनस ए इंटू ई टू द पावर ax, ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर। तो अब यहां से स्टार थ्योरम का यूज करते हैं 1/d माइनस ए इंटू में, अब 1/d माइनस ए ई की पावर x, 1/d माइनस ए इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ जो x था ये कैपिटल X, ये क्या था फंक्शन ऑफ x था, भी फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब x की जगह e टू दी पावर क्या आ गया ax, बाकी सारा रिजल्ट एज इट इज रहेगा। तो इस जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है हम इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, e टू दी पावर ax, ठीक है ना, इंटेग्रल, उसके बाद x, कैपिटल X की जगह तो ये है e टू दी पावर ax इंटू में e टू दी पावर माइनस ax dx, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से समझना कि फर्स्ट रिजल्ट का हमने यूज किया भी 1/d है, ये तो अलग है, हम सिर्फ ब्रैकेट वाले को सोल्व कर रहे हैं। एज इट इज ब्रैकेट वाले को सोल्व हमने फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से किया भी। अभी तो इस रिजल्ट को हमने ये लिखा था, बस यहाँ जो कैपिटल X है उसकी जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, और वो फंक्शन क्या है e टू दी पावर ax। तो क्लियर। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो जब हम आगे लिखेंगे तो ये बनेगा 1/d माइनस ए। अब ब्रैकेट में वैल्यू देखिए e टू दी पावर ax, ये तो एज इट इज। अब e टू दी पावर ax e टू दी पावर माइनस ax, तो ये क्या बना इंटेग्रल, ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1, क्योंकि पावर क्या बनेगी 0, पावर ऐड करोगे बेस सेम है, पावर ऐड किया e टू दी पावर 0, वो क्या हुआ 1dx। क्लियर। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा 1/d माइनस ए, x आया तो x इंटू ई टू दी पावर ax। क्लियर। अब दोबारा फिर इसी थ्योरम का यूज करते हैं। अब इसी थ्योरम का जब यूज करोगे तो 1/da, अब कैपिटल X की जगह क्या होगा, अब इसको लिख देते हैं विच इज इन द फॉर्म, अब किस फॉर्म में है 1/d माइनस ए x, और जहां पे ये जो कैपिटल X है वो क्या है x इंटू ई टू द पावर ax है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप देखिए फिर वही सोल्यूशन होगा e टू दी पावर ax लिखना पड़ेगा, e टू दी पावर ax इंटेग्रल, अब यहाँ क्या आएगा x, और x की वैल्यू क्या है पूरी ब्रैकेट, यानी कि x e टू दी पावर ax इंटू ई टू दी पावर क्या होगा माइनस ax और dx। तो ये क्या हुआ e टू दी पावर ax इंटेग्रल, ये इन दोनों के बेस से में पावर ऐड करोगे 1 बनेगा, तो ओनली x का इंटीग्रेशन बचा, तो ये क्या आया e टू दी पावर ax इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। देखो भी ये आ गया कि नहीं e टू दी पावर ax x स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा हुआ सेकंड रिजल्ट प्रूव। क्लियर। अब अगर इसकी जगह आपको n पावर गिवन हो, n पावर गिवन हो तो आप कैसे करोगे, अब n की बजाय हम क्या ले लेते हैं थर्ड पावर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी से। अब जो 3 पावर का केस है, 3 पावर 4 पावर सो ऑन, उसी की हेल्प से हम एक जनरल सी स्टेटमेंट लिख देंगे। अब अगर आपको ये गिवन हो स्क्वायर की जगह 1/da का होल क्यूब और या e टू दी पावर ax हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो क्यूब वाले को, यानी कि 1/d माइनस ए अलग लिख लेते हैं, और 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर और e टू दी पावर ax, इसको ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर। तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1/d माइनस ए इंटू में, अभी इसी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी x स्क्वायर बाय 2 e टू दी पावर ax, जो यहाँ देखो ये सोल्व हमने किया है, तो वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर बाय 2 e टू दी पावर ax। अब फिर फर्स्ट का यूज करेंगे 1/d बाई, अब ये किसका काम करेगा जो ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल X का, तो ये किसके इक्वल होगा e टू दी पावर ax इंटेग्रल कैपिटल X, यानी कि x स्क्वायर बाय 2 इंटू ई टू दी पावर ax, और इंटू में क्या e टू दी पावर माइनस ax और dx। तो ये क्या e टू दी पावर ax इंटेग्रल, ये क्या होगा 1 हो जाएगा दोनों, यानी कि पावर ऐड करोगे तो 0 e टू दी पावर 0 1, तो x स्क्वायर बाय 2 dx ये बचा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं e टू दी पावर ax, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x क्यूब बाय 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब बाय 3 इंटू 2, और इंटू में 1 भी लिख लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो e टू दी पावर ax, ये x क्यूब बाय क्या बना 3 फैक्टोरियल।
अब ये जो 2 आया था, अगर मैं यहाँ फैक्टोरियल लगा दूँ तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी 2 का फैक्टोरियल 2 है। तो हम क्या करते हैं, सिमिलरली अगर आप ये निकालते हो 1/d माइनस a टू द पावर 4 और a टू द पावर ax, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए भी, तो यहाँ x टू द पावर 4 हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर x बनेगा। तो इसी तरीके से अगर ये आया हो कि 1/d माइनस a की पावर n हो और इंटू में हो e टू द पावर ax, उसको आप क्या लिखोगे कि x टू द पावर यहाँ क्या है n बनेगा अपॉन n फैक्टोरियल और e टू द पावर ax। क्लियर। तो एक ही तरीके से ये सारे रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी थ्योरम है। स्टार्टिंग में ये जो थ्योरम 4.10 है इसका रिजल्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये दो तो वैसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से है। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है ना, वो x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, वेयर f ऑफ d की वैल्यू हमें ये गिवन है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब स्टार्टिंग में यहाँ लिखेंगे गिवन है कि जो f ऑफ d है उसको लिखा है d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 सो ऑन, यहाँ है d माइनस अल्फा n, ये हमें गिवन है। क्लियर। तो उसके बाद क्या करते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, तो दोनों साइड जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/f ऑफ d इक्वल टू, ये क्या होगा 1 के डिवाइड में चला जाएगा सारा, यानी कि d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 और ये क्या होगा d माइनस अल्फा n। ठीक है। अब इसको देखिए, ये जो इसको पार्शली हम क्या कर लेते हैं डिवाइड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। जैसे आप क्लास 12th में इंटीग्रेशन में करते थे ना कि उसको a बाई दिस, b बाई दिस, c बाई दिस मान लेते थे और a b c की वैल्यू निकालते थे। तो 1/f ऑफ d, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट सपोज a1 कोई वैल्यू आई जिसके डिवाइड में d माइनस अल्फा 1 आएगा, प्लस a2 कोई वैल्यू आई तो यहाँ आएगा d माइनस अल्फा 2 आएगा, सो ऑन लास्ट में मान लिया कोई an वैल्यू आई जो d माइनस अल्फा n उसके डिवाइड में है। क्लियर। इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प से इसको हमने क्या कर लिया अलग अलग। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 1/f(d) और यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, x। ये प्रीवियस थ्योरम में आपने पढ़ा था, हमने प्रूव किया था कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है 1/f(d) क्या होता है x होता है। तो दोनों साइड जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x के साथ। तो a, इसको हम लिख सकते हैं a1 इंटू में 1/d माइनस अल्फा 1, ये x हुआ, प्लस ये a2 1/d माइनस अल्फा 2 और साथ में x हुआ, सो ऑन an इंटू में 1/d माइनस अल्फा n और साथ में क्या हुआ x हुआ। क्लियर। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, ये इसको आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए a1 तो है कांस्टेंट, अब 1/d अल्फा 1 x, अभी जो प्रीवियस थ्योरम हमने सोल्व की उसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ax। ठीक है ना। ये जो अगर अल्फा 1 है तो यहाँ अल्फा 1 लिखोगे, a है तो a लिखोगे, b है तो b लिखोगे। उसके बाद इंटीग्रल x इंटू में e टू द पावर क्या था माइनस अल्फा 1x dx। क्लियर। उसके बाद प्लस सेकंड वाला जो a2 है ये एज इट इज। अब 1/d माइनस अल्फा 2x को क्या लिखोगे, e टू द पावर अल्फा 2x इंटीग्रल x इंटू में e टू द पावर माइनस अल्फा 2 और साथ में क्या आएगा x और ये होगा dx। सो ऑन जब आप लास्ट तक लिखोगे तो ये an क्या आएगा कांस्टेंट और ये 1/d अल्फा n की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर अल्फा nx इंटीग्रल x e टू द पावर माइनस अल्फा nx dx। अब ये nx के बीच अंतर देखते रहना। तो ये हमारा क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा भाई। क्लियर।
तो दिस मीन्स ये कहाँ से आया, अभी जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी वहीं से ये रिजल्ट आया। तो जो एक्सरसाइज 4.2 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन में उसमें हमने काफ़ी सारी थ्योरम पढ़ी। अब इसकी एक लास्ट थ्योरम रहती है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दी है अभी। जो इंपॉर्टेंट है उसको ये मत करना कि छोड़ दी तो आप भी छोड़ देंगे उसको, तो उसको आपने ट्राई करना है। अगर वो आपसे बिल्कुल भी ना हो, लास्ट वाली जो थ्योरम है बुक के अंदर देखना, जो ओडी की बुक है आपकी, अगर बिल्कुल भी ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये हमसे बिल्कुल ही नहीं, हमें तो 0% समझ में आया। लेकिन कोशिश करना एक बार उसको अच्छी तरीके से बुक में पढ़ना, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली है तो वो एक बार में देखते ही सोल्व हो जाएगी। इस वजह से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वीडियो की लेंथ है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को भी और मेरे को भी अपलोड करने में। मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ। तो लास्ट थ्योरम आप खुद से कंप्लीट करेंगे, बाकी मैंने यहाँ सारा करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व, क्योंकि जब तक हम इनको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते ये चीज़ें हमें कम समझ में आती हैं। यानी कि ऐसा लगता है भी थ्योरेटिकल पता नहीं है, डीए क्या चल रहा है, कहाँ इसका यूज़ है, हमें तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, बस हाँ ये है सोल्व हो गया। लेकिन जैसे हम इनको एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। क्लियर? तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो आप खुद से ट्राई करें। अगर बिल्कुल भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में सोल्व कर दें, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दें, तो नेक्स्ट यानी कि जो एक्सरसाइज 4.2 के साथ है उसको भी मैं सोल्व करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।